वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नगरोटा एनकाउंटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग की है और इस मीटिंग में एनएसए अजित डोवल, गृह मंत्री अमित शाह और गृह सचिव के अलावा इंटेलिजेंस के टॉप अधिकारी शामिल थे। सूत्रों से खुलासा हुआ है कि जैश के 4 आतंकी 26 नवंबर को बड़े हमले की साजिश में लगे हुए थे, लेकिन उनकी साजिश को नाकाम कर दिया गया और 26/11 मतलब आपको मुंबई हमला याद होगा। बात करेंगे संवाददाता देवेंद्र पराशर से। देवेंद्र, इस मीटिंग में और क्या-क्या चीजें सामने आई है या क्या हुआ है, अगर आपके पास जानकारी हो? तो आज प्रधानमंत्री ने ये बैठक बुलाई थी और जो जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से आतंकियों को वहाँ पे मारा गया, उसके बाद जो इनपुट्स थे, उस इनपुट्स के आधार पर प्रधानमंत्री ने एक समीक्षा बैठक बुलाई थी कि आखिर इसका मकसद क्या था। उसमें पीएम को बताया गया सबूतों के आधार पे जो इंटेलिजेंस इनपुट मिला हुआ है, इसमें आईबी और रॉ के अधिकारी भी शामिल थे और गृह सचिव, गृह मंत्री, एनएसए अजित डोभाल और विदेश मंत्री के अलावा ये सारे लोग उस बैठक में मौजूद थे। और वहाँ पर पीएम को ये बताया गया है कि जो इनपुट्स हमें मिले हैं उससे ये पता चलता है कि 26/11 की बरसी के मौके पे आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे और उन आतंकियों को मारे जाने के बाद इसी का यही कारण है कि उन आतंकियों को मारे जाने के बाद भी सुरक्षा एजेंसियां बहुत ज़्यादा चौकस हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है कि 26/11 को लेकर किसी बड़े हमले की साजिश में लगे हुए हैं पाकिस्तान के आतंकी और उस लिहाज से सुरक्षा मुस्तैद की जा रही है। जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा खतरा था जिसे सुरक्षा बलों ने आतंकियों को मार, जिस तरह के हथियार उन लोगों से मिले थे, जो आतंकी मारे गए 4 आतंकी थे, उनके पास 11 AK-47 थे, RDX था, हैंड ग्रेनेड्स थे। क्या कोई ये, और जो जैश ए मोहम्मद माना जाता है कि वो फिदाइन हमले करते हैं, तो इस बैठक में क्या चर्चा हुई थी? कोई जगह टारगेट पे थे? क्या फिदाइन हमला करने की फिराक में थे? और हमें ये बताया गया गवर्नमेंट सोर्सेज के द्वारा कि बहुत बड़े हमले की फिराक में थे। 26/11 जैसी वो किसी छोटे हमले की फिराक में नहीं थे, जिसके चलते इतना बड़ा जखीरा लेके वो आतंकी जा रहे थे। और जैसे कि आपने बताया कि जितने हथियार थे वो पाकिस्तान से आए हुए थे, उन पे सारे पे पाकिस्तान के सिंबल हैं, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चाइना के भी कुछ सामान थे। तो आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे और यही कारण है कि उन आतंकियों को मारे जाने के बावजूद अभी भी सुरक्षा एजेंसियाँ चाक चौबंद व्यवस्था में जुटी हुई हैं। जो सबसे बड़ा इनपुट था वो इंटेलिजेंस इनपुट था, जिसके आधार पर ये कार्रवाई की गई थी। देवेंद्र, एक और बात, 28 तारीख को वहां पर पहले फेज के जो डीडीसी के चुनाव होने हैं, उसके लिए होने जा रहे हैं, 43 सीटों में चुनाव होंगे और 26 तारीख को बरसी है मुंबई हमले की। तो कहीं ना कहीं इन दोनों को लेकर ही क्या आतंकियों का कोई प्लान था कि दोनों चीजों को टारगेट, एक तो हो जाए कि आप बरसी के दिन कर रहे हैं और दूसरा है कि जो आपके इलेक्शंस होने जा रहे हैं, जिससे कि वहां पर साबित हो जाएगा कि 370 हटने के बाद सब कुछ नॉर्मल है, उसे भी वो बिगाड़ना चाहते थे, डिरेल करना चाहते थे? और गवर्नमेंट सोर्सेज का ये बताना है कि जो फ़ोन इंटरसेप्शन हुआ है और उससे जो बातचीत सामने आई है, उसमें बार बार इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि 26/11 की क्योंकि बरसी है तो इस पे एक बड़ा कारनामा करना है, जिससे वो अपने लोगों को एक मैसेज दे सकें। और उस लिहाज से उनके लिए वो एक बड़े अवसर के तौर पर देख रहे थे 26/11 को, और उसके लिए ये तैयारी की गई थी। बिल्कुल देवेंद्र, साथ ही साथ आपको बताएं कि जिस तरह से वहां पर डीडीसी के चुनाव होने जा रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि उससे एक बात साबित हो जाएगी कि जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद भी सब कुछ नॉर्मल है। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं।